स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर डेवलपमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि 3 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट, मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। कि जो रुपए है उससे हम सारी चीज़ें और जो सारी सुविधाएं हैं वो हम नहीं ले सकते जो हमें जीने के लिए ज़रूरी होती है। हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। First, money is the one factor on which our life depends, as it can buy material goods and services. But quality of our life depends on non-material things like equal treatment, security, freedom, respect, etc. कि रुपए क्या है, बहुत मेन फैक्टर है जिसमें जो हमारी लाइफ क्या है वो डिपेंड है, क्योंकि हम इससे सारी चीज़ें और जो सुविधाएं हैं वो हम इससे खरीद सकते हैं। पर जो हमारी लाइफ है, रहने का तरीका है, वो नॉन मेटेरियल थिंग्स पे भी मैटर करता है, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी। Second, there are many facilities like school, colleges, park, hospital which an individual can't afford. All these are to be provided by the government and community. कि कुछ फैसिलिटी है जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, पार्क हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये कोई भी एक जना यूज़ नहीं कर सकता या फिर कोई एक जना खुद के लिए नहीं बनवा सकता। और ये हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है या फिर कोई कम्युनिटी प्रोवाइड करवाती है। कम्युनिटी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड, मनी कांट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। इट कांट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्टस डिसीज अनलेस द होल ऑफ आवर सोसाइटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। कि जो मनी है उससे हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, और कोई बीमारी है हम उसे ना ही बच सकते। बीमारी से बचने के लिए जो पूरी सोसाइटी, जो सारे लोग हैं, उन सभी को उससे बचने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सेकेंड, प्रूव डैट एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट में हाइड डिस्पैरिटीज। हमें क्या प्रूव करना है? कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है, पर ये साथ ही कमियों को क्या कर देता है? छुपा देता है। वाई इज़ पर कैपिटा इनकम नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो पर कैपिटा इनकम एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। इन दोनों का आंसर सेम है। एवरेज इनकम इज नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज फर्स्ट, इट हाई डिस्पैरिटीज दैट इज डोंट टेल अस हाउ इक्वली मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कि ये हमें ये नहीं बताता कि जो मनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। Second, it don't give information regarding the human development index such as literacy rate, infant mortality rate। कि हमें ना ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, जैसे कि लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन। थर्ड, इट ऑल्सो डोंट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। और ना ये हमें नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा। थर्ड, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। हमें पब्लिक फैसिलिटी की 3 एडवांटेजेस बतानी है, 3 खूबियाँ बतानी है। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज आर: फर्स्ट, पब्लिक फैसिलिटी इज़ द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज कोलेक्टिवली। कि पब्लिक फैसिलिटी क्या है? बहुत ही आसान और सस्ता वे है जिससे हम जो सर्विसेज है वो हम सभी को प्रोवाइड करवा सके। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ पब्लिक फैसिलिटी के कारण ही जी पा रहे हैं। थर्ड, देयर आर मैनी सर्विस लाइक पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन विच कम अफोर्डेबल ओनली इफ़ दे आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। कि कुछ सर्विसेज ऐसी है जैसे कि पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनको हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर पाते हैं क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी का एक पार्ट है, वरना फिर कोई हर एक के लिए अलग पुलिस नहीं हो सकता, इंडिविजुअल के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो सकता। फोर्थ, सजेस्ट एनी 3 वेज टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटी इन इंडिया। कि हमें कोई भी 3 तरीके बताने जिससे हम पब्लिक फैसिलिटी को बेहतर बना सके इंडिया में। पब्लिक फैसिलिटी आर द बेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। 3 वेज टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज़ इन इंडिया आर। कि जो पब्लिक फैसिलिटी क्या है? सभी डेवलपमेंट का बेस है। फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फैसिलिटी इज़ एजुकेशन।
easily accessible and affordable education must be provided to all the children of the country and education must be made free up to elementary level। सबसे ज़रूरी फैसिलिटी क्या है? एजुकेशन, जिससे सारे बच्चे उसको ले सके और वो सभी के लिए अफोर्डेबल हो और जो कंट्री के सारे बच्चे हैं वो पढ़ सके और एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए एलिमेंट्री लेवल तक। सेकेंड, इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द करप्शन शुड बी चेक्ड एंड द फूड गेन प्रोवाइड शुड बी रिगियसली मॉनिटर्ड फॉर द क्वालिटी। कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर चेक करना चाहिए कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा और साथ ही साथ जो फूड ग्रेन जो क्वालिटी है उसको भी चेक करना चाहिए। थर्ड, हेल्थ फैसिलिटी शुड बी मेड फ्री टू चिल्ड्रन बिलो 10 years ऑफ एज एंड सीनियर सिटीजन डिसएडवांटेजेस क्लासेस एक्सेट्रा। कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो फ्री कर देनी चाहिए 10 साल से छोटे बच्चों के लिए और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए या फिर डिसएडवांटेजेस क्लास के लिए। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मस्ट बी इजीली अवेलेबल टू द एवरीवन। कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो सभी को आसानी से मिलनी चाहिए। क्वेश्चन फिफ्थ, सोनू अ 25-year-old मैन लिव्स इन अ विलेज। हर हाइट इज 1.45 मीटर एंड वेट इज 36 kg, while मोनू ऑफ द सेम एज एंड हाइट वेट इज 48 kg। What can be said about their nutrition condition? कि सोनू है कितने साल का है? 25 ईयर्स का है और उसकी हाइट 1.45 मीटर है और उसका वेट 36 kg है। और दूसरा कौन है? मोनू। दोनों की एज और जो हाइट है वो सेम है पर मोनू का वेट क्या है? 48 kg है। हमें इनके न्यूट्रिशन लेवल के बारे में बताना है। सबसे पहले हम सोनू का BMI कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन kg बाय में हाइट इन मीटर का स्क्वायर। सोनू का BMI क्या आ जाएगा? 17.21। फिर हम मोनू का BMI निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 22.82। BMI ऑफ सोनू इज 17.21 विच इज़ लेस देन 18.5, हैंस ही इज़ नॉट हेल्दी। कि जो सोनू का BMI क्या है? 17.21 है जो कि 18.5 से कम है, तो ये क्या है? अंडर नरिश है, मतलब कि वो हेल्दी नहीं है। BMI of Monu is 22.82 which is between 18.5 and 25. So he is healthy and taking proper nutrition। कि मोनू का BMI क्या है? 22.82 जो कि 18.5 और 25 के बीच का है, मतलब कि उसका BMI क्या है? नॉर्मल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मोनू है वो हेल्थी है और वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 कंपोनेंट्स बताने हैं। पहला क्या है? पर कैपिटा इनकम। इससे हम पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। कि हम कोई भी कंट्री की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू में नेशनल इनकम बाय में टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इससे हम वहाँ के लोगों की हेल्थ देखते हैं। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कि हम उसकी एवरेज लाइफ देखते हैं उसके जन्म से। थर्ड, लिटरेसी रेट ऑफ 15+ ईयर्स। इससे हम वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल देखते हैं। परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 15 एंड अबव एज ग्रुप्स। हम इसमें 15 और उससे ज़्यादा एज ग्रुप्स के पीपल की परसेंटेज निकालते हैं जो कि कोई भी एक लैंग्वेज को लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेट्रोल। हमें कोई भी 3 तरीके बताने जिससे हम पेट्रोल के यूज़ को कम कर सकते हैं। फर्स्ट, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके। People should avoid the use of personal vehicle unless a distance is a lot. Public transport is not available. Using public transport we can save a lot of petrol. कि लोगों को अपने पर्सनल व्हीकल यूज़ नहीं करने चाहिए जब तक डिस्टेंस क्या हो? ज़्यादा ना हो और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो। और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके हम बहुत सारा पेट्रोल बचा सकते हैं। सेकेंड, कारपूलिंग। इफ़ द डेस्टिनेशन ऑफ द पीपल इज़ द सेम, कारपूलिंग कैन बी यूज टू सेव फ्यूल। कि कोई भी 2 जनों को एक ही जगह जाना है
तो वो कारपूलिंग करके बहुत सारा फ्यूल बचा सकते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पीपल शुड स्विच देयर व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल टू सेव द फ्यूल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सेफ एंड कॉज नो पोल्यूशन। इट कैन बी चार्ज बाय यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि लोगों को अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से चेंज कर देना चाहिए, उससे हम पेट्रोल बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ भी होते हैं और उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, और हम उन्हें कन्वेंशनल सोर्स से भी चार्ज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन डिफरेंट बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हमें अलग अलग तरीके बताने जिससे हम कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कर सके उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। 4 बेसिक्स फॉर कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर, कि हम 4 बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम, इट इज़ द टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, कि हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि ये एवरेज लाइफ होती है कोई भी एक पर्सन की। लिटरेसी रेट, इट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप, ये परसेंटेज होती है जो लोग कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकती हैं या लिख सकती हैं, वो भी 7 या फिर 7 से बड़े एज ग्रुप्स में। नेट अटेंडेंस रेशो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप, कि ये परसेंटेज होती है जो बच्चे 14 से 15 ईयर के स्कूल अटेंड करते हैं। क्वेश्चन 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमें डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में डिफरेंस बताना है। डेवलप्ड कंट्री, दीज कंट्रीज हैव पर कैपिटा इनकम मोर देन $12,056, कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज़्यादा हो वो क्या होती है, डेवलप्ड कंट्री होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री, दीज कंट्रीज हैव पर कैपिटा इनकम लेस दैन $955, कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $955 से कम हो उन्हें हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। डेवलप्ड कंट्री, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज़ हाई, कि वहाँ के लोगों के रहने का तरीका क्या होता है, अच्छा होता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री, द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री इज़ लो, कि वहाँ के लोगों के रहने का तरीका क्या होता है, अच्छा नहीं होता। डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल क्या है, USA, जापान, UK, और अंडर डेवलप्ड के नेपाल, पाकिस्तान एक्सेट्रा। क्वेश्चन 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें ह्यूमन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, फर्स्ट, इट रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, कि जब हम कोई भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं या फिर हम हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते हैं उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट, इट रेफर्स टू कॉन्टीन्यूस एंड सस्टेन ग्रोथ इन अ इकोनॉमी अलॉन्ग विद द जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द नेशन, कि जब हम इकोनॉमी की ग्रोथ होती हो या फिर पूरी कंट्री की ग्रोथ हो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड, इट फोकस ऑन जस्ट द ह्यूमन एक्सपेक्ट, ये ह्यूमन के ऊपर फोकस करता है कि ह्यूमन के लिविंग का स्टैंडर्ड कैसा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड, इट फोकस ऑन द इकोनॉमी एज द होल, कि ये सिर्फ इकोनॉमी पे ही फोकस रखता है, पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ह्यूमन पे भी फोकस करता है और इकोनॉमी पे भी। थर्ड, इट इज़ द एंड और द फाइनल गुड ऑफ ऑल द डेवलपमेंट, कि ये सभी डेवलपमेंट जाके क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट करती है। थर्ड, इट इज़ अ मीन टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लिए किया जाता है, ताकि ह्यूमन को हम डेवलप कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।